प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस BA प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है प्राचीन काव्य सरिता, इस प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसमें कुल 12 अध्याय संकलित हैं, आरंभिक 10 अध्यायों का हम अध्ययन कर चुके हैं और पिछली 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं से हम 11वें अध्याय मीराबाई जी को पढ़ रहे हैं। मीराबाई जी की मीरा पदावली के 25 पदों का संकलन आपकी इस पाठ्य पुस्तक में है और आरंभिक 16 पदों का हम अध्ययन पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर चुके हैं। मीराबाई जी के जीवन परिचय, कर्तृत्व, व्यक्तित्व आदि पर हमने विस्तार से प्रकाश डाला था। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं 16वें पद से। मीराबाई जी का 16वां पद आपकी जो पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। 16 पद तक हम पढ़ चुके हैं, 17वें पद से हम आज आरंभ करेंगे। तो एक बार पुनः स्वागत आपका। आइए हम शुरू करते हैं। आओ सहेलियां रेली करा हैं, रेली एन क्रीड़ा। मीराबाई जी अपनी सखियों को संबोधित करके कह रही है कि हे सखियाँ, तुम सब आओ, आज हम क्रीड़ा करेंगे, एक खेल खेलेंगे। परगर गमन निवारी, अर्थात पराए घर को हमें छोड़ करके दूसरे के घर आना जाना है, आना जाना लगा रहेगा। इसलिए जिस पराए घर हम जा रहे हैं या ये जो सांसारिक घर हैं जिसमें एक लड़की दूसरे अपने ससुराल के घर में जाती हैं और उनको कई तरह के लोभ लालच जो दिए जाते हैं, उनके बारे में मीराबाई जी यहाँ कह रही हैं। झूठी माणिक मोतियारी, अर्थात इस संसार रूपी घर में जिस पराए घर हम जाते हैं वहाँ हीरे जवाहरात मोती ये सब झूठ, उनकी जो प्रशंसा की जाती है वो सब झूठे हैं, इनसे जीवन सार्थक नहीं होगा। झूठी जगमग ज्योति, और ये जो ससुराल में जब जाते हैं तो कहने का तात्पर्य जो ज्योति, जीवन ज्योति जो हैं, प्रकाश, वस्त्र, आभूषण आदि की चमक, ये सब असत्य हैं, झूठ हैं। झूठा सब आभूषणारो, एक स्त्री के लिए आभूषण ही सब कुछ हैं, उसको आभूषण दे दो, खुश हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य इन आभूषणों के लोभ लालच में हमने पढ़े। सांची पियाजीरी पोती, यानी कहने का तात्पर्य पोती एन माला, अर्थात केवल प्रियतम श्री कृष्ण की माला ही हमारे लिए सत्य हैं, उनकी भक्ति ही सत्य हैं, बल्कि संसार के जो रीति रिवाज है वो सब झूठे हैं, क्षण भंगुर हैं, असत्य हैं। झूठा पाट पटम्बरारे, यानी रेशमी वस्त्र ससुराल वाले दे देते हैं तो एक स्त्री बहुत खुश हो जाती है, उनके लिए वस्त्र आभूषण यही चीज़ें उनको चाहिए। लेकिन मीराबाई जी कह रही कि ये सब झूठे हैं, ससुराल के द्वारा दिए गए लोभ लालच। झूठा दिखनी चीर, और कहने का तात्पर्य चीर यानी वस्त्र जो ये दिखाई देते हैं, जिन वस्त्रों में हम सुसज्जित होते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, सब कुछ झूठे हैं। या दिखने का तात्पर्य दक्षिण की बनी हुई साड़ियाँ भी सब झूठी हैं जो स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाती हैं, ये सब झूठ हैं। सांची पियाजी रो गुदड़ो, यानी प्रीतम जी के द्वारा दिया गया पंच चोला ही वह गुदड़ी फटा पुराना वस्त्र ही हमारे लिए अच्छा है, वही सच्चा है। जामे निर्मल नहे शरीर, जिसमें हमारा शरीर दोष रहित रहेगा, पवित्र रहेगा, पावन रहेगा। 56 भोग बुहाई देहे, इन भोगनी में दाग, अर्थात 56 प्रकार के भोग, सांसारिक भोगों को इनको हम छोड़ दें, बुहाइना यानी छोड़ दें, और प्रीतम का साथ जो रहेगा वही एक भोग हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इन सांसारिक भोगों में 56 प्रकार के जो भोग हैं इनसे मनुष्य को कलंक ही लगता है, क्योंकि वो माया मोह में उलझा रहता है और प्रीतम की भक्ति यानी परमात्मा की भक्ति से वो दूर हो जाता है, ईश्वर की भक्ति वो नहीं कर पाता है 56 भोगों की सुखानुभूति के कारण। लूण अलूणो ही भलो है, मीराबाई जी कह रही है कि जो जैसा मिल रहा है वो भले ही अलूणा हो, बिना स्वाद का हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने पिया जी को साग यानी प्रीतम के द्वारा दिया गया जो भक्ति रूपी साग है वही अच्छा है। देखी वीराणे निवाण क्यों हैं, क्यों उपजावे खींच, वीराणे यानी उपजाऊ भूमि, वीराणे यानी पराये की, यानी दूसरे लोगों की उपजाऊ भूमि को देख करके हमें क्यों गुस्सा आता है, क्यों उपजाऊ खींच, क्रोधित क्यों होते हैं हम।
कालर आपनो ही भलो है। कालर यानी अनुपजाऊ भूमि जो हमारे भाग्य में जो लिखी है वही हमारे लिए अच्छी है। जामे निपजे चीज जिसमें भक्ति रूपी अमूल्य फूल तो लगेंगे। छेल वीराणों लाख को, छेल यानी कहने का तात्पर्य पराये लोग लाखों हैं, अपने काज ने होई, और ये पराये सांसारिक लोग किसी अपने काम के नहीं आने वाले हैं। ताके संग सिद्धार्था हैं, भला ने कैसी कोई। और इन संसार के लाखों अपरिचित लोगों के साथ यदि हम चलते हैं जाते हैं तो हमें कोई अच्छा नहीं कहेगा। वर हीणो आपनो भलो है। वर यानी श्रेष्ठ, हीन भले ही अपना हो, कोडी कुपटी होई यानी कहने का तात्पर्य कोई रोगी क्यों न हो, लेकिन उनमें सज्जन प्रवृत्ति के गुण और उनके साथ चलें तो वही हमारे लिए अच्छा होगा। जहाँ के संग सिद्धार्था हैं, भला के सब कोई, अर्थात ज़रूरतमंद भक्तों के साथ में हम जाते हैं तो हमें सब लोग अच्छे कहेंगे। अविनाशी सो बालमा हैं, जिनसु सांची प्रीत, यानी परमपिता परमेश्वर जो कृष्ण प्रीतम हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होगा, उनसे सच्चा प्रेम जोड़िए। मीरा को प्रभु मिला है, यही भक्ति की रीत। मीराबाई जी कह रही कि इसी रास्ते पे, संतन के रास्ते पे चलते हुए मुझे प्रभु कृष्ण मिल गए हैं, और यही भक्ति की सच्ची रीत है, परंपरा है, यही रीति रिवाज हैं। इसी मार्ग पर सभी संसारिक प्राणी चले। प्यारे विद्यार्थियों, ये 17वां पद पूर्ण हुआ और आज हम 18वें पद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बर्जी में कहूँ कि नहीं रहूँ। मीराबाई जी कह रही कि बर्जी यानी मना की हुई, यानी कहने का तात्पर्य कोई कृष्ण प्रेम करने से मुझे रोकेगा तो मैं किसी के बरजने से, मना करने से रुकूंगी नहीं। सुनोरी सखी तुमसो या मन की साची बात कहूँ। हे सखी, तुम मेरे साथ रहने वाली हमेशा हो, इसलिए तुझे ही मेरी मन की, हृदय की सच्ची बात कह रही हूँ कि मैं कृष्ण प्रेम करूँगी, और मुझे कोई मना करेगा तो किसी के रोकने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। साधु संगति करी हरि सुख लेऊँ, जगते हों दूरी रहूँ। जगते यानी संसार से, दूरी रहूँ यानी दूर रहूँगी, यानी सांसारिक प्रपंचों से, इस माया मोह से मैं दूर रहूँगी, इन लोकापवादों से सदैव दूर रहूँगी, और साधु संतों के साथ में बैठूँगी और ईश्वर की भक्ति करके सुख प्राप्त करूँगी। इससे मुझे इस कार्य से मुझे कोई रोकेगा तो मैं किसी से रुकने वाली नहीं हूँ। तन मन धन मेरो सभी जाओ, बल मेरो शीश लऊँ। मीराबाई जी कह रही कि भले ही कोई मेरा शीश काट ले तो भी मुझे स्वीकार है। मेरा तन मन धन सब कुछ भले ही चला जाए, लेकिन मैं कृष्ण भक्ति से मुक्त नहीं हो सकती। मैं कृष्ण भक्ति का रंग मेरे ऊपर चढ़ता ही जाएगा। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका मैं बोल सहूँ। सेती, सुमिरन सेती यानी स्मरण करने में, यानी मेरा मन तो केवल कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, कृष्ण का नाम स्मरण करने में लगा रहता है। इसलिए मैं सबके कड़वे बोलों को सह लूँगी, यानी कटुवाणी में सहन कर लूँगी, मैं सहनशील बन जाऊँगी, लेकिन कृष्ण भक्ति को मैं किसी के रोकने पर भी नहीं रोक पाऊँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गहूँ। मीराबाई जी कह रही कि हे गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण, मैं सतगुरु की शरण में रह करके उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से प्रभु मैं आप ही की दासी बन के आप ही का गुणगान सदैव करती रहूँगी। सांसारिक प्राणी, परिवार के लोग मुझे आपकी भक्ति करने से रोकेंगे तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। वो अपनी सखी को संबोधित करके कह रही है। अगले पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 19वां पद। नए भावे थारो देसड़ लो रंग रूलो, यानी मीराबाई जी सामंती व्यवस्था पर यहाँ प्रहार कर रही है और मेवाड़ के राजा को वो कहती हैं अपने ससुर जी को, नए भावे थारो देसड़ लो रंग रूंडो, यानी रंग रूंडो यानी रंग रंगीला देश, मेवाड़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। थारा देश में राणा साध नहीं छे। हे राणा जी, आपके देश में, आपके इस मेवाड़ में साधु संत निवास नहीं करते हैं। लोग बसे सब कूड़ो, और यहाँ जो लोग निवास करते हैं वो सब कुटिल और दुष्ट प्रवृत्ति के दुर्जन लोग हैं जो हमेशा मुझे कष्ट देते रहते हैं, इसलिए तुम्हारा देश मुझे अच्छा नहीं लगता है। गहना गांठा सब हम सब त्याग्यो कर्रो चूड़ो, अर्थात कृष्ण भक्ति के लिए मैंने तुम्हारे द्वारा दिया गया, भोजराज जी की पत्नी बनने पर तुम्हारे द्वारा जो गहने सौंदर्य प्रसाधन हेतु मुझे दिए गए थे आभूषण,
उन सबको मैंने त्याग दिया है, तुम्हारा तुमको ही अर्पण। त्यागो कर को चूड़ो अर्थात सौभाग्य के चिन्ह को भी मैंने त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बांधन जूड़ो। यानी कहने का तात्पर्य है अपने प्रीतम के लिए, पति भोजराज जी के लिए जो श्रृंगार में करती थी, उन सब जूड़ों को मैंने वेणी बनाना, इनको सबको त्याग दिया है। काजल टीकी सौंदर्य के सब प्रतीक चिन्हों को मैंने त्याग दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छे पूरो। अर्थात मीराबाई यहाँ कह रही है कि मैंने तो कृष्ण के रूप में ही एक सुंदर वर प्राप्त किया है, इसलिए मुझे आपका ये मेवाड़ देश अच्छा नहीं लगता है। आपके द्वारा जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें जो मुझे दी गई थी, श्रृंगार की चीज़ें, उन सबको मैंने त्याग दिया है। अगले पद की ओर आगे बढ़ते हैं। राणा जी थे माने राखो मासू बेर, सॉरी क्या ने राखो मासू बेर, राजस्थानी भाषा। हे राणा जी, हे ससुर जी, आप मुझसे इतना बेर क्यों रखते हो, इतनी शत्रुता, इतनी दुश्मनी क्यों रख रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। थे तो राणा जी म्याने इसड़ा लागो, अर्थात राणा जी के द्वारा जो अत्याचार मीरा के ऊपर किए गए थे, इसलिए वो कहती इसड़ा यानी ऐसा लगते हो। हे राणा जी, आपका व्यवहार को देखकर तो आप तो मुझे ऐसे लगते हो जो बिरचन में केर, अर्थात अच्छे अच्छे वृक्षों के बीच में से जिस तरह से कंटीला केर हो जो अरुचिकर लगता है, उसी तरह से इन मेवाड़ के लोगों में आप मुझे कुछ मतलब केर की भांति कंटीले लगते हो, कष्ट देने वाले लगते हो। महल अटारी हम सब त्याग्या, यानी आपके कहलाने वाले इन महलों को, ऊंची ऊंची अटाओं को, इन महल मालियों को मैंने सबको त्याग दिया है। त्याग्यो थारो शेर, अर्थात आपके इस मेवाड़ शेर को भी मैंने त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्याग्या, भगवी चादर पहर, अर्थात साधु संतों का भगवा वस्त्र पहन करके साधु संगतों की संगति में करती हूँ, इसलिए मैंने तुम सौंदर्य की चीज़ें, एक महिला के लिए सौभाग्य की जो चीज़ें हैं, काजल टीकी आदि, हम सब उनको त्याग चुकी हैं। थारे रूसिया राणा कुछ नहीं बिगड़े, अर्थात है ससुर जी, आपके रूठने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अब हरि की ना महर, क्योंकि अब परमात्मा ने, कृष्ण ने मेरे ऊपर मेहरबानी कर दी है, कृपा करके उन्होंने मुझे अपना लिया है, इसलिए अब तुम्हारे अपनाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमृत कर दियो जहर, यानी कहने का तात्पर्य हे कृष्ण की भक्ति का ही ये प्रभाव है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नटवर नागर कृष्ण की भक्ति का ही ये प्रभाव है कि आपके द्वारा मुझे मारने के लिए जो जहर का प्याला भेजा था, उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से, अपने आशीर्वाद से उसको अमृत में परिवर्तित कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला 21वां पद है। 21वें पद तक ही हम आज अध्ययन करेंगे। कुल 25 पद इसमें संकलित हैं। अगले 4 पदों का अध्ययन हम अगली ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीराबाई जी मीरा के लिए कहा जा रहा है कि पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण की मूर्ति के सामने मीरा सदा नृत्य करती हैं। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, मीराबाई जी कह रही है कि पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण की भक्ति करने के कारण मैं तो अपने नारायण की, अपने स्वामी की, कृष्ण की स्वतः ही पत्नी हो गई हूँ, उनकी दासी हो गई हूँ। मैंने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया है। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हाँसी रे, और विष के प्याला इसलिए राणा जी ने भेजा था कि मीरा कुलनासी है और उसका अंत कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। लेकिन कृष्ण भक्ति का ये प्रभाव था कि वह विष के प्याले को भी पी गई और पी करके वह हंसने लगी, यानी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वह विष कृष्ण ने अमृत में परिवर्तित कर दिया था। ये भक्ति का प्रभाव था। लोक के मीराबाई बावरी, और संसार के लोग, परिवार के लोग, कुटुंबी सब कहते हैं कि मीरा तो बिगड़ गई हैं, बावली हो गई हैं, पागल हो गई हैं, कुलनासी हो गई हैं, बाप के कुलनासी रहे। और उनके पिता भी ये कहने लगे कि वो तो कुल का, दोनों कुलों का नाश करने वाली हैं। लेकिन मीराबाई जी कह रही है कि मैं इन अपवादों की चिंता नहीं करने वाली हूँ, मैंने इन अपवादों की चिंता कभी नहीं की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा की दासी, मीराबाई तो ये कह रही हैं कि मैं तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण की दासी हूँ, सदा उन्हीं के प्रति समर्पित हूँ, उन्हीं की शरण में हूँ और उन्हीं की भक्ति के, उन्हीं के प्रति मैं न्योछावर हूँ। इसलिए संसार के लोकोपवादों की मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। यह संसार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कृष्ण का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा में शेष बचे हुए 4 पदों का हम अध्ययन करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं,
वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर मेरे व्यक्तिगत नंबर पे सेंड करें ताकि मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूं, ताकि इन PDF नोट्स और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इन ऑनलाइन वीडियोज से वो अपनी पढ़ाई करके लाभान्वित हो सकें। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।